हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करने का मेथड सीखेंगे। हमारे पास मैंने बताया था कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म सप्लिट बोलते हैं जिसको हम, और दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक मेथड। हम इस पार्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं बल्कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके हमारे पास दो रूट्स आएंगे, बिकॉज हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 होती है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके हमारे पास दो जीरोज आएंगे। इसी तरह से अगर हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास इसके दो रूट्स आएंगे। तो मींस हमारे पास जीरोज एंड रूट्स एक ही बात हो गई है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब कि जब भी हमने फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म को तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आएंगे। उन लीनियर फैक्टर्स को हम जीरो के इक्वल कर देंगे तो वहां से हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म सप्लिट मेथड सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड अपना, और इसके लिए हम एक्सरसाइज 4.1 के बाद की जो एग्जांपल्स हैं वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल 3 है एनसीईआरटी के लिए। वो क्या है स्टूडेंट्स? एग्जांपल 3 हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसको हमने मिडिल टर्म सप्लिट से क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमारे पास दो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, फिर हमारे पास एक पावर होनी चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए। इस ऑर्डर में होंगे तो हम फैक्टराइज कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाली टर्म पे ध्यान देंगे जो हमारी सेकेंड टर्म है। ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे लिए -5x है। अगर ये हमारे लिए -5x है तो हमने जो स्केयर वाली है और कांस्टेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, दोनों प्लस के हैं। एक है प्लस 2x स्क्वायर और एक है प्लस 3। जब हम 2x स्क्वायर प्लस वाले को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स 6x स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट? अगर 6x स्क्वायर आ गया तो हम बीच वाली टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, उनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो 6x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो -5x आना चाहिए। तो जिसे हमने ले लिया मान लो -2x एंड -3x, इनको आपने ऐड किया -2x एंड -3x को, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, ये हमारे लिए -5x बनेगा जो कि हमारी मिडल में है। इसी तरह से अगर इनका आप प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करके देखो स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +6x स्क्वायर। तो हमें मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए था, +6x स्क्वायर ही तो चाहिए था, और बीच वाली टर्म जो है वो -5x ऐड करके बन गई है। तो फैक्टर क्या बने हमारे लिए? फैक्टर हमारे लिए बने हैं -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे पहले -3x लिख दें या पहले हम -2x लिख दें, बात एक ही है। चलो हमने यहां पे पहले -2x लिखा है तो हम देखेंगे कि पहली दो टर्म्स में क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए पहले दो में 2 कॉमन आ रहा है एक, और एक x कॉमन आ रहा है। अगर पहले 2x कॉमन आ रहा है तो पहले हमारे पास टर्म में एक x बचेगा, क्योंकि हमने 2 बाहर निकाल दिया है, हमने एक x भी निकाल दिया, हमारे पास 2x थे तो एक x बच गया है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट पूरे का पूरा 2x बाहर निकाल दिया है। जब सब कुछ कॉमन निकल जाता है तो वहां पे 1 बचता है, साथ में माइनस है तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से आपने एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी थर्ड टर्म नेगेटिव आए तो हमने माइनस जरूर कॉमन निकालना है। जब भी हमारी थर्ड टर्म स्टूडेंट्स नेगेटिव आएगी तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे हमने -3 कॉमन निकालना है। जब हमने -3 कॉमन निकाला तो यहां पे हमारे पास -3 बार चला गया तो प्लस का x हो जाएगा। मींस जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ये प्लस का 3 है तो जब हमने -3 बाहर निकाला तो ये -1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए क्या आ चुके हुए हैं,
दो फैक्टर्स हमने सेपरेट कर लिए हुए हैं। अब हम ध्यान देंगे, एक अब और चेक करेंगे कि हमने ठीक किया है या गलत। वो किस तरह से चेक होगा, हम देखेंगे कि हमारी दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी टर्म्स, एक जैसे साइन है। अगर एक जैसी टर्म्स बिल्कुल है, साइन भी सेम है, तो इसका मतलब हम जो भी स्टेप्स कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारी कोई भी गलती नहीं है। तो अब पूरे में हम x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, ये दोनों लीनियर आ गए। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट कर देना हमने, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पे आगे करेंगे, 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सिमिलरली 2x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। x हमारा 1 आ चुका हुआ है और यहाँ से x हमारा 3/2 आ चुका हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। क्लियर हो रहा है आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करनी है या फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर 3 हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमारी फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड है, सेम इसी तरह से हमने उसको करना है। क्या स्टेटमेंट है उसकी हम देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे लिए एग्जाम्पल 4 है। तो एग्जाम्पल 4 में हमें क्या है कि हमें फिर ध्यान रखना है कि क्या फैक्टराइज करेंगे, फिर हमने इनको फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट को तभी मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाली हो और लास्ट कांस्टेंट हो, बिना एक्स के हो। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 6 वाला प्लस का है और 2 हमारा माइनस का है, तो प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये स्टूडेंट माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने बीच वाली टर्म को सेपरेट करना है, माइनस एक्स को सेपरेट करना है। माइनस एक्स मीन्स माइनस 1x। अब 12 कैसे बनेगा माइनस का, किस किस को मल्टीप्लाई करें 12 बनेगा। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 तो बन रहा है, लेकिन अगर माइनस करें तो 4 बनेगा, यहां तो 1 चाहिए हमें। फिर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें, वो भी 12 बन रहा है, तो 4 में से 3 जाएगा स्टूडेंट्स तो 1 आता है। तो लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, तो इसका मतलब हमें माइनस का 4 लेना है, माइनस का 4 और प्लस का 3। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन रहा है माइनस का 12x स्क्वायर, और जब इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास माइनस एक्स बन जाएगा। तो हमने क्या बनाए वेक्टर्स, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 3 सॉरी एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दोगे, पहले दो में दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 6b एंड 4b। तो यहां पे हमने 2x कॉमन निकाल दिया है, तो 2 3 जा 6, एक x बच गया है, 2 2 जा 4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता स्टूडेंट्स वहां पे हम 1 कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे लिए दोनों ब्रैकेट फिर एक जैसी आ गई जैसे मैंने बोला था, तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये हम कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 कर देंगे क्योंकि लीनियर फैक्टर आ चुके हुए हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू माइनस 1। तो x आ गया यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 1/2। इस तरह से हमने दो अपनी रूट्स फाइंड आउट कर ली हुई हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में स्टूडेंट्स रूट्स आ जाती हैं। स्टूडेंट्स को वो थोड़ी सी टफ लगती हैं जिनमें कहीं पे रूट आ जाए, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने ध्यान देना है। तो मैं आपको ये भी इसी तरह से इजी वे से सिखाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है स्टेटमेंट हमारे लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे लिए क्या आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया हमारे लिए तो क्या बन गया, 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 6x स्क्वायर, और बीच में हमारे पास क्या टर्म आ रही है, मिडल टर्म हमारी है माइनस 2 रूट 6। 2 रूट 6 किससे बन सकता है, रूट 6 प्लस रूट 6, 2 रूट 6 ही होगा। अगर दोनों को माइनस के ले ले तो माइनस का 2 रूट 6। तो इसी तरह से अगर हमने मान लो माइनस का रूट 6 एंड माइनस का रूट 6 लिया है, साथ में x तो लेना ही है हमें, तो इनको ऐड करेंगे
तो माइनस का 2√6 आ जाएगा जो कि मिडल में है। इसी तरह से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, √6 इंटू √6 6 होता है, तो प्लस का 6 वो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब फैक्टर क्या बन गया हमारे लिए, वो बन गया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले दो में अभी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा x के अलावा। हमें लेकिन इतना जरूर पता है कि √6 को हम ब्रेक कर सकते हैं √2 √3, और 3 को ब्रेक कर सकते हैं √3 √3। तो इस 3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 मल्टीप्लाई √3 साथ में x²। √6 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 साथ में x। सिमिलरली स्टूडेंट्स √6 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन पहले दो में फिर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। तो एक √3 हमने निकाल दिया तो एक बच गया है, एक x भी बच गया है। यहाँ √3 और x बाहर निकाल दिया है, √2 बच गया है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर आपकी थर्ड टर्म नेगेटिव आ जाए तो माइनस कॉमन निकालेंगे। हमने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिया है, और साथ में √2, इस 2 को भी आप स्टूडेंट्स ब्रेक कर सकते हैं, 2 के फैक्टर √2 एंड √2। तो हमने माइनस का निकालना जब थर्ड टर्म नेगेटिव आ जाए, √2 कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, एक √3 बचा, एक x बचा। जो नेगेटिव थी वो ब्रैकेट में पॉजिटिव हो गई, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आ जाएगी। 2 को लिखा है √2 √2, एक √2 बाहर आ गया, एक √2 ब्रैकेट में रह गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। ओके, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो हम सही चल रहे हैं। फिर इनको क्या करेंगे, हम √3x माइनस √2 कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे बचेगा √3x माइनस √2, ये 0 के इक्वल चल रहा है, इक्वल टू 0। दोनों वेक्टर एक जैसे आ गए हैं, तो दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे बारी बारी से। जब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से √3x इक्वल्स टू √2, सिमिलरली √3x इक्वल्स टू √2। तो x हमारे लिए आ जाएगा √2 बाय √3, यहाँ से भी सेम यही आएगा √2 बाय √3। दोनों x की वैल्यू हमारी सेम आ चुकी हुई हैं। तो जब हमारी दोनों वैल्यूज रूट की x की सेम आ गई हैं तो ये हमारे दोनों ही सेम सॉल्यूशंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हमें अपनी एग्जाम्पल नंबर 6 करनी है, जो कि आपकी बुक के पीछे सेक्शन जो दिया होगा 4.1 से लिंक्ड है। उसने बोला है पीछे एक स्टोरी दी हुई है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो वहां से हमने इक्वेशन बनाई होगी 4.1 सेक्शन पे, वो आप चेक कर सकते हो कि वहां पे क्या हमें सेक्शन में दिया गया है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है। हम क्या करते हैं कि पीछे सेक्शन जाने की बजाय जो हमें एग्जाम्पल में उसने एक क्वाड्रेटिक दी हुई है, उस क्वाड्रेटिक को हम लेके चलेंगे और उसी के हम फैक्टर्स बना लेंगे। ओके, क्लियर, ठीक है जी। हमें सेक्शन नहीं देख रहे हैं हम पीछे, तो हम उसी इक्वेशन को लेके चल पड़ते हैं। वो क्या हमारे पास है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 6। बेशक अगर आपने खुद बनानी है तो आप वहां से बना भी सकते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में स्टेटमेंट क्वेश्चन से इक्वेशंस बनानी सिखाई थी। हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें फिर उसी तरह से 2x² को माइनस 300 से, तो ये हमारे लिए बन जाएगा माइनस का 600। लेकिन हमें तो सिर्फ 1 और 1 ही चाहिए बीच में। अब किन किन को मल्टीप्लाई करें कि 600 बन जाए, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, और 1 भी चाहिए बीच में, हम 600 के फैक्टर बना के देख लेते हैं। हम 2 के टेबल में 300, जैसे हमने मिडल टर्म दूसरा फैक्टराइजेशन की थी, इसी तरह से 2 पे फिर जाएगा 150, 2 पे फिर जाएगा 75, 3 पे जाएगा ये स्टूडेंट्स 25, 5 पे 5 एंड 5 पे 1। ये फैक्टर बन चुके हुए हैं। अगर हमने इनमें से कुछ टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 पेयर बना लेने हैं, देखना है कि उन पेयर्स का सब्ट्रैक्शन क्या हमारी 1 बन रही है या हमारी एडिशन 1 बन रही है, इस तरह से हमें चेक करना है। इतना तो हमें श्योर है कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 600 ही बनेगा,
क्यों? क्योंकि हमने 600 के फैक्टर ही बनाए हुए हैं। तो जैसे मैंने मान लो इन पहले 4 टर्म्स को ले लिया है, तो यहाँ पे नंबर्स हैं 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे मेरा 24 आ चुका हुआ है, और जो अगले दो हैं 5 5 जा 25, तो 25 आ गया। इतना हमें श्योर है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो 600 ही आएगा। लेकिन अगर इनको हम ऐड करें तो 49 हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस करें तो 1 आ सकता है। हमें प्लस का चाहिए, तो प्लस का 25 एंड माइनस का 24, सिंपल बिल्कुल। तो हमें क्या किया, हमने यहां पे प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। देखो कितना इजी हमने किया है। हमने सिंपल एक एलसीएम लिया, वहां से हमने कुछ टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लिया नंबर्स को। अगर दो पेयर बना लिए, उन दो का हमने देखना है क्या उनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 24 एंड 25 का आ गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये काफी इजी वे है। अब पहले दो में अगर आप ध्यान दो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा x के अलावा, तो यहां पे हमने x कॉमन निकाल दिया पहले दो में, 2x प्लस 25। अगले जो दो हैं, एक तो उनमें माइनस कॉमन आ रहा है, 24 एंड 30। अगर ध्यान देंगे ये हमारे पास 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो 6 बाहर निकाला, 6 4 जा 24, 24x आ गया, एंड 6 5 जा 30, तो ये आ गया हमारे लिए। अब हम एक स्टेप और कर सकते हैं, अभी बिल्कुल मैच नहीं किया। एक स्टूडेंट हमने और काम किया है, जब दोनों माइनस निकाल दिए कॉमन, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहां पे भी प्लस आएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि अभी ब्रैकेट मैच नहीं की, यहां से 2 भी कॉमन आ सकता है। या तो हम शुरू में 24 निकाल लेते, लेकिन अगर नहीं निकाला अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लेंगे, बाहर 6 था, 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 25। अब आप ध्यान दो, दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन गई है जैसे मैंने बोला था, तो पूरे में 2x प्लस 25 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x माइनस 12 आ गया इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर बन गए हैं, 0 के इक्वल कर देंगे यहां पे हम, तो क्या आ गया हमारे लिए, ये आ गया। यहां पे 2x इक्वल्स टू माइनस 25, यहां पे x इक्वल्स टू 12, तो क्या क्या आंसर आ गया हमारे लिए, एक x आ गया माइनस 25/2 और दूसरा आ गया x इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स हमारे दो आंसर जरूर आ गए हैं, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन था ये लेंथ ब्रेड से रिलेटेड था। अगर ये लेंथ ब्रेड से रिलेटेड था तो हमें वहां पे ये पता होना चाहिए कि हमारी एक वैल्यू जो नेगेटिव आई है वो तो नहीं हो सकती है, क्योंकि लेंथ ब्रेड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा आंसर हमारा x इक्वल्स टू 12 आ गया हुआ है, जो हमारी ब्रेड थी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर ली हुई हैं। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के पार्ट्स हैं वो करेंगे अब हम बिल्कुल इसी तरह से। कुछ हमारे रूट वाले आएंगे, कुछ हमारे सिंपल फैक्टराइज आएंगे, जिनके कोफिशिएंट्स हमारे पास सिंपल कांस्टेंट नंबर्स होंगे। देखते हैं हमने किस तरह से उनको फैक्टराइज करना है। ओके, क्लियर है आपको? अब हमारी आ गई एक्सरसाइज 4.2। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। क्या बोला गया हमें बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्या फैक्टर बनने हैं, 10 चाहिए हमें। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। किस किस को मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 5 2 जा 10 या 10 1 जा 10। तो 5 2 जा 10 हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमें 3 भी चाहिए। तो क्या करेंगे, हमें माइनस का 3 चाहिए, तो बड़े का साइन आता है हमेशा, इसका मतलब हम माइनस का 5 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। तो हमने यहाँ पे -5 प्लस 2 लिया है, इधर -10 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया है, x माइनस 5, 2 कॉमन आ गया है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दोगे, इन दोनों में 2 कॉमन था इसलिए बाहर निकाला है, x बच गया और इधर से 5। दोनों ब्रैकेट हमारी बिल्कुल सही, जैसे मैंने बताया था सेम आनी चाहिए, सेम आ रही हैं। कॉमन निकाल दी, इधर से आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों लीनियर फैक्टर आ गए हैं, दोनों को 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे लिए क्या आ गया, हमारे दो सोल्यूशन आ गए हैं जो हमने फाइंड आउट करने थे। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट इसी तरह से एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट।
सेकेंड पार्ट हमारे लिए है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सॉरी प्लस है इधर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हमें अब प्लस का 1 चाहिए। फिर उसी तरह से 2x स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करो माइनस 6 से, तो ये आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। तो बीच में 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा? 6 2 12 से तो नहीं 1 आने वाला। ऐड करेंगे तो 8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 3 12 होता है। तो इसका मतलब हमें प्लस का चाहिए, तो प्लस का 4x एंड माइनस का 3x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? जब सिंपल इनको ले लिया टर्म्स को, ऐड बोल दो चाहे आप, ऐड करेंगे तो आ जाएगा x और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर। तो फैक्टर बन चुके हैं हमारे पास, प्लस का 4x माइनस का 3x एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले दो में 2 के टेबल में आ रहे हैं 2 कॉमन, x भी कॉमन, तो आ गया x प्लस 2। इन दोनों में मैंने बोला था थर्ड टर्म अगर नेगेटिव आ जाए तो माइनस कॉमन, दोनों 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, तो x 3 2 6, दोनों प्लस के हो जाएंगे। बिल्कुल सही, दोनों के फैक्टर बन चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही और सेम बन गए हैं। कॉमन निकाल दो, क्या बचा हमारे पास? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर बन गए, सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, तो दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे हम क्या आया हमारे पास? ये आ चुका है, इधर से x2 आ गया और इधर से x हमारा आ जाएगा 3/2। दो आंसर आ गए, दो ही आने चाहिए हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इसी तरह से हम करेंगे। मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। ज़्यादा आपने जितनी ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस होते हैं कि फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेनी है। जो मेरा वीडियो मैंने बनाया था इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल्स का, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप वो देख के अपना वो वीडियो भी देख सकते हो। और इसके साथ मैं आपको आगे इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और स्टूडेंट्स, साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा नेक्स्ट है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से स्टूडेंट्स, ये हमने रूट वाला एग्जांपल में भी किया था। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में 5 है और साथ में x स्क्वायर भी है, तो ये बन गया 10x स्क्वायर। बीच में 5, बीच में 7 है हमारे पास, तो 7 कब बनेगा? दो नंबर किन किन को ऐड करें जी 7 बन जाए? तो 5 एंड 2, 5 प्लस 2 7 होता है और मल्टीप्लाई करें तो 10 भी होता है। तो हमने क्या फैक्टर ले लिए? हमने फैक्टर ले लिए 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब ये आपकी मर्जी है, जैसे मैंने बोला है कि 5 को पीछे लिखना है, 2 को आगे लिखना है, जहां मर्जी रख सकते हो आप। तो यहां पे आ गया हमारे लिए 2x स्क्वायर, 5 के फैक्टर यहाँ पे कॉमन निकाल, सिर्फ x निकलेगा तो खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप 2 को आगे रख सकते हैं। अगर नहीं भी रखा है तो आगे कर लो, नहीं तो यहीं पे आप चेंज भी कर सकते हो। अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, x कॉमन निकाल लो, √2x प्लस 5, और यहाँ पे हमारे पास 2 है, इस 2 को क्या लिख सकते हो आप? जैसे मैंने बोला था √2x प्लस 5√2, ये इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों में √2 कॉमन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको करने का बेनिफिट नहीं था 5 को √5 क्योंकि √5 तो कॉमन नहीं आया है, तो x बाहर ही है। √2x प्लस 5, यहाँ पे √2 कॉमन आ गया है, ब्रैकेट में बचा √2x प्लस 5। फिर आप ध्यान दोगे दोनों ब्रैकेट बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सही हमारा चल रहा है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है जी, आपने ये इस तरह से सॉल्व कर लेना। अब दो लीनियर फैक्टर बन गए, फिर वही काम हमारा, क्या 0 के इक्वल कर देंगे। ये हमने 0 के इक्वल कर दिया है। यहां पे हमारे पास इसके बाद क्या वैल्यू आई? √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमने फिर अपना स्टेप रिपीट किया है। √2x हमारे पास आ जाएगा -5 एंड x आ जाएगा -5/√2। सिमिलरली x इक्वल्स टू -√2। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, कई बार जब हम क्वेश्चन करते हैं और हमारे सोल्यूशन में डिनोमिनेटर में रूट में क्वेश्चन आ जाए तो उस केसेस में हम रैशनलाइज करते हैं। किस तरह से?
यहाँ पे √2 आ रहा है, तो आपने √2 से एंड मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी कर दिया है, तो हमारा x आ जाएगा -5√2/2। ये आपने ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल, कोई रूट में कोई नंबर आता है तो उसका आपने रैशनलाइज करना है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसी में स्टूडेंट्स आप गलतियां करते हो। क्लियर है? अब हम करेंगे इसी का ही फोर्थ पार्ट। क्या है हमारा फोर्थ पार्ट? अभी वो भी करेंगे, उसको देखते हैं हम क्या स्टेटमेंट है उसकी। हमारे लिए स्टेटमेंट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए स्टूडेंट ये है कि आपको जब भी कोई फ्रैक्शन में नंबर नजर आ जाए तो सबसे पहले आप उसका एलसीएम लो। ठीक है जी? तो यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। तो इनके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट 8 में मल्टीप्लाई हो जाना है। तो 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। वो 8 कहां गया? 8 कहां गायब हो गया? 0 की तरफ जाके 0 हो गया स्टूडेंट्स। 0 क्या करता है? सब कुछ निगल जाता है, सबको खत्म कर देता है। तो 8 को 0 से किया, 0 हो गया। फिर उसी तरह से स्क्वायर वाली टर्म, एक पावर वाली कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई करो 16x स्क्वायर को 1 से, 16x स्क्वायर आएगा। बीच में 8 आ रहा है, तो 16 कैसे बनता है? 8 2 जा 16, कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि 8 प्लस 2 हमारे लिए 10 हो जाएगा, नहीं चाहिए। 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, नहीं चाहिए। तो 16 का बनेगा 4 4 जा 16, और 4 और 4 8 भी होते हैं। तो हमारे लिए आ जाएगा -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन आ गया 4x माइनस 1, आगे -1 कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे लिए, तो दो सोल्यूशन आएंगे और दोनों ही सोल्यूशन सेम आएंगे। क्या होगा? 1 उधर जाके पॉजिटिव, 4 से डिवाइड, सिमिलरली 1 उधर जाके पॉजिटिव एंड 4 से डिवाइड। तो ये हमारे लिए दो सोल्यूशन आ चुके हैं, विच इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। वो क्या हमारे लिए, वो भी देखते हैं। अब हम फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, हमें दिया गया है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। हमें 100 चाहिए। 100 कब आता है? बहुत सारे टेबल्स में आता है, लेकिन बीच में 20 भी चाहिए। तो 10 प्लस 10 20 एंड 10 इंटू 10 100। बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इसको लिख रहे हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए बन चुका है। अब हमें क्या करना है? पहले दो में 10 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 100 भी 10 के टेबल में आता है, 10 तो 10 के टेबल में आता ही है। तो 10 10 100, एक x बच गया, क्योंकि हमने 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आना था, लिख दिया। 2x थे, एक बार आ गया, एक रह गया। यहां पे हमने सब कुछ बाहर निकाल दिया है, सब कुछ, तो बचा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं बचता तो ब्रैकेट में क्या बचता है? 1। और मैंने बोला था कि थर्ड टर्म अगर नेगेटिव आ रही है तो माइनस भी कॉमन निकालेंगे, पर वैसे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो बचेगा 10x, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। तो पूरे में दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, 10x माइनस 1। यहां से 10x बचा फर्स्ट, और इधर से -1। यहाँ पे आपने ना साइन नहीं भूल जाना है। जब स्टूडेंट्स कहीं क्या करते हो आप कि जब फैक्टर बना लेते हो, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कभी प्लस लगाना भूल जाते हो, कभी माइनस लगाना, वो तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर तो सारा गलत हो जाएगा। इसीलिए साइन जरूर चेक करते रहना है। अब दोनों को 0 के इक्वल किया हमने, दोनों आंसर फिर सेम आएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आए थे हमारे। तो यहां से आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 1, 10x इक्वल्स टू 1, तो x आ जाएगा 1/10, इधर से भी x आ जाएगा 1/10। दो हमारे आंसर आ चुके हुए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 से रिलेटेड है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी, लेकिन वो हमने सिंपल किया था, सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे? उनको फैक्टराइज भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? हम
अब आगे करेंगे, उनको सिर्फ वहाँ से जो हमने बना के इक्वेशन छोड़ी थी वो ले लेते हैं, वहाँ से देख लेते हैं क्या थी वो हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। लेकिन मैंने क्या बोला है कि हमने इक्वेशन वहीं से लेनी है और सिंपल उसको फैक्टराइज करना है। क्या हमारे पास क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट के लिए थी वो एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। एक ये थी हमारे लिए, और दूसरी हमारे लिए थी एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट है, इन दो पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट करेंगे, वो क्या हमारे लिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। जैसे मैंने बोला था कि अगर कुछ बड़ा आ जाए तो आप क्या करो, उनके एलसीएम लेके देख लो। 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, यहां से आ जाएगा 162, फिर 2 पे जाएगा 81, अब 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, 3 पे गया 3, 3 पे गया 1। ये हमने कर लिया। हमें स्टूडेंट बीच में 45 चाहिए, तो 45 के लिए आप क्या करोगे, 45 के लिए आप फैक्टर्स बनाओगे इसके। वो क्या बनेंगे अभी देख लेते हैं हम। जैसे आपने इधर हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 = 4, ये वाला 4 को 3 से किया 12, 12 3 = 36, 36 आ गया हमारे लिए। तो यहाँ पे 3 3 = 9 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके तो श्योर है कि 324 ही आना है, ठीक है ना, ये तो यही आना है। लेकिन अगर इनको ऐड करके देखें तो 45 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने 36 एंड 9 ले लिया है, दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। ये देखो दोनों माइनस के, 36 एंड 9 ऐड करके तो 45 और मल्टीप्लाई करके सेम आना है, 324 इक्वल टू 0। तो पहले दो में कॉमन, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x -35। फिर मैंने बोला था माइनस निकालना है एक तो कॉमन, अगर थर्ड नेगेटिव है तो ये 324 भी 9 के टेबल में आता होगा। x माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। यहाँ पे 9 3 = 27, तो 54 बचा, 9 6 = 54, दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। तो ये आ गया हमारे लिए, ये दो आंसर आ गए। 0 को इक्वल करेंगे, एक 36 आ जाएगा और एक हमारे लिए 9 आ जाएगा। तो फैक्टराइज किया तो इस तरह से हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट में क्या है देखते हैं। ये कर लिया हमने फर्स्ट पार्ट, रब कर देते हैं इसको हम। अब हमारा सेकंड पार्ट, इसको फैक्टराइज करें। 750 फैक्टर्स, 750 किस किस के बनेंगे, 2 के टेबल में जाएगा पहले तो, 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 5 = 10। तो क्या 3 के टेबल में आ रहा है, इंटीजर्स को ऐड किया, 7 5 12 3 15, बिल्कुल 3 के टेबल में आ रहा है। 125, 5 2 7 एंड 1 8, तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 5 के टेबल में आ रहा है 25, फिर 5 के टेबल में 5 एंड 1। बीच में हमें 55 चाहिए, किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ जाए देख लेते हैं। फिर हम उसी तरह से 3 2 = 6, 6 5 = 30, तो ये 30 आ गया आपका, और ये 5 5 = 25। देखो 30 एंड 25 ऐड करेंगे तो 55 ही आएगा। तो क्या फैक्टर बने हमारे लिए, एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। जैसे मैंने बोला था 30 पीछे भी लिख सकते हो, 25 आगे भी लिख सकते हो। पहले में x कॉमन, x -35, 25 और 75 एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो -25, थर्ड टर्म नेगेटिव है तो माइनस बाहर, एक x बच गया, यहाँ प्लस वाला माइनस का, 25 3 होता है 75, तो 30 आ गया। देखो दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं। फिर x -30 एंड x -25 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, एक 25 आ जाएगा और एक 30। इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, हमारे पास स्टेटमेंट है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम हमारे पास 27 हो
और प्रोडक्ट 182, सम 27 हो और प्रोडक्ट 182। तो नंबर तो नहीं है मेरे पास, फिर क्या करूं, एक नंबर को एक्स लेट कर लेता हूं, जैसे हमने मार्बल वाले क्वेश्चन में किया था। अगर एक हमारे पास नंबर एक्स है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर, या सेकेंड नंबर भी कितना 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सिंपल प्रोडक्ट कर रहे हैं और 182, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हमारा। x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182, ब्रैकेट ओपन की, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं कभी भी एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं होने देता, तो मैं क्या करता हूं, उसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, प्लस का हो गया, 27 को भी उधर ले जाओ, साइन उसके भी चेंज, माइनस वाला प्लस हो गया ये और प्लस वाला माइनस, 182 तो पहले उधर पड़ा हुआ है। फिर 182 के उसी तरह से फैक्टर बनाते हैं फैक्टराइजेशन से, 2 के टेबल में 9 2 18 91, 7 के टेबल में 13, 13 के टेबल में 1, 27 चाहिए, ये देखो 7 2 14, 14 एंड 13 फैक्टर बन जाएंगे, एक 14 आ जाएगा और एक 13 आ जाएगा, 182। पहले दो में x कॉमन, x माइनस 14, थर्ड टर्म नेगेटिव है, माइनस कॉमन, x माइनस 14। अगर आप करके देखोगे 13 इंटू 14, 13 4 जा 52, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो 182 आ रहा है। देखो बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, x माइनस 14 कॉमन, x माइनस 13, तो नंबर क्या आ गया, एक 13 आ गया और एक नंबर 14 आ गया। मीन्स अगर फर्स्ट नंबर हमारा 13 है, x की वैल्यू 13 है, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे लिए, अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो 27 माइनस 13 वो 14 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा पहला नंबर 14 है, पहला नंबर, तो दूसरा 27 माइनस 14 तो वो 13 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स, जो हमने स्टेटमेंट से खुद इक्वेशंस बनाई है। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्टिव साथ साथ वाले, प्लस के लेने हैं इंटीजर्स, और सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनके स्क्वायर करके प्लस कर देना है। पहले 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लें, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन 4, लेट 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक का आएगा x, दूसरा x प्लस 1। क्यों, कंसेक्टिव मतलब साथ साथ, अगर एक 2 है तो दूसरा 3 होगा, 2 + 1 3, गैप नहीं ना, साथ साथ ही है बिल्कुल, तो इसलिए साथ, एक का ही फर्क है बस। अब उसने बोला है कि इनका स्क्वायर करके ऐड करके 365 के इक्वल कर दो। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले का स्क्वायर ऐड किया, दूसरे का स्क्वायर और इक्वल टू 365। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होती है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है जी, प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 365 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे 1 माइनस 365 दैट इज 364, 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 कहाँ गया, फिर 0 के नीचे जाके खत्म हो गया, 0 ने उसको खत्म कर दिया। फैक्टर बनाने हैं हमें, तो 182 के फैक्टर्स बनाते हैं, बीच में 1 चाहिए हमें, तो 91, फिर 7 पे 13, फिर 13 पे, सेम बन गए 14 एंड 13, लेकिन इस बार 1 चाहिए, तो प्लस का 14 एंड माइनस का 13, ये फैक्टर आपके बन गए। पहले दो में x कॉमन, x प्लस 14, फिर माइनस कॉमन, दोनों नेगेटिव है, माइनस पूरा ही कॉमन, दोनों प्लस के आ जाएंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो आगे क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अब हमारे लिए दोनों ये आ चुके हैं, तो दोनों को 0 के इक्वल जब हमने किया तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई -14, x की वैल्यू आ गई +13। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमने लेट किया पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है, तो रीजन इसको हमने रिजेक्ट कर देना है,
और रीजन जरूर देना है पेपर में। क्या लिखेंगे? बिकॉज वी नीड ओनली पॉजिटिव इंटीजर, therefore we rejected x equals to -14। तो x 13 आ चुका हुआ है। अगर आपका एक इंटीजर पॉजिटिव 13 है तो दूसरा कितना आ जाएगा? x + 1 था तो 13 + 14। तो therefore two consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला x था वो 13 है, दूसरा x + 1 दैट इज 13 + 1 वो 14 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो भी देखते हैं क्या है हमारे लिए। काफी इजी है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उसको अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तो वो हमारे लिए बिल्कुल ओके है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है? 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद उसने बोला है द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो अगर हमारा ये बेस है, वो बोल रहा है बेस से ऑल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमने लेट कर लिया लेट बेस बी x, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में है तो x सेंटीमीटर ले लेते हैं। और जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? उसने बोला है 7 लेस है, तो ऑल्टीट्यूड इसमें से माइनस कर देंगे x में से, तो x - 7 सेंटीमीटर। तो ये x - 7 आ गया हमारे लिए, ये हमने x लिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13, ये तो गिवन है हमें 13, तो नाम रख लेते हैं इसका ABC। तो आपके सामने राइट ट्राइंगल है तो क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। और हमने निकालना क्या है? ये जो मिसिंग है ना दो हमारी साइड्स, ऑल्टीट्यूड एंड बेस, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस लगाया, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, इधर a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट x स्क्वायर दो बार आ गया है, तो 2x स्क्वायर 7 2 14 माइनस का माइनस 14x, तो 169 भी हम 49 की तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या बना? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल दिया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 फिर नीचे जाके 0 के 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 आ रहा है, 60 के फैक्टर क्या होते हैं? 12 5 जा 60, और 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस का 7 चाहिए तो बड़ा हमें 12 जो है वो माइनस का लेना पड़ेगा, प्लस का 5 लेना पड़ेगा। ये आ गया आपके लिए x कॉमन, x माइनस 12, 5 कॉमन, x माइनस 12, क्योंकि 60 5 को 12 पे काटता है, 5 जो है वो 60 को 12 पे काटता है, 12 5 जा 60, दोनों सेम आ गए, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आ गई एक 12 और एक -5। फिर वही बात, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो x हमने बेस को लेट किया तो नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो रीजन देंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x 12 आ गया है, इसका मतलब बेस आपका जो है वो 12 आ चुका हुआ है, बेस इज 12 सेंटीमीटर, और जो आपका परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड है वो कितना हो गया? वो आपका 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। जो हमारा क्वेश्चन 6 है वो हमने इसी तरह से किया था जैसे कि हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में हमने एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन किया था, जो कि आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 का 2nd पार्ट था। बिल्कुल उसी तरह से हम कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है आपको? कैसा लग रहा है वीडियो? ठीक लग रहा है? ओके जी, बाय।